किसान हूँ, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, इसलिए मैंने टाइम निकाल के आज वीडियो शूट करा है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब से एक्शन पिन मिल गया है, गूगल एक्शन पिन। कोई सी बीमारी पे आप नीचे से जाइए ऊपर तक जाइए तो आप उसको रोक पाओगे। अगर गाय आपकी 10 लीटर की है, आप उससे 14 लीटर मिल्किंग कर रहे हो, कोई भी कर सकता है। ताकि 60 लीटर मैंने दूध लगाया तब इसको मेस्टाइटिस ज़्यादा होता था। सबसे मेन समस्या होती है मेस्टाइटिस। आप ये नहीं समझ पाओगे, मेस्टाइटिस इतने प्रकार के होते हैं कि आपके गाय के दूध को वो 1 घंटे में ख़त्म कर देता है मेस्टाइटिस। मिनिमम 3 डोज आपने को मेस्टाइटिस के थैलेला के लगाने पड़ते हैं, कोई सा भी थैलेला हो। आप अगर नस में लगा सकते हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 80% बेटर रिजल्ट रहेगा। जय श्री महाकाल सभी दोस्तों को स्वागत है आपका अपने परिवार प्रीतम साकला राजपूत में। हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से 15-20 रोज़ से मेरा कोई वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं आया है। हाँ, ना कोई जानकारी वाला आया है, ना इंस्टा पे एक्टिव रहा हूँ मैं। हाँ, इसलिए मैंने टाइम निकाल के, क्योंकि किसान हूँ, खेतीबाड़ी का काम चल रहा है, इसलिए मैंने टाइम निकाल के आज वीडियो शूट करा है। हाँ, काफ़ी लोगों के डीएम आ रहे हैं, कमेंट आ रही है कि दादा आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए मैंने जैसे तैसे टाइम मैनेज करके वीडियो बनाया है। अपना जो वीडियो रहेगा, डेयरी फार्म में सबसे मेन समस्या होती है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस कैसे होता है और किस वजह से होता है, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मेस्टाइटिस कैसे होता है और उसके क्या उपाय हैं। सस्ता से सस्ता ट्रीटमेंट करने पे अगर पशुपालक खुद स्वयं ट्रीटमेंट करता है मेस्टाइटिस का, तो ना तो गाय हो या भैंस हो उसका थन जाएगा, ना कोई समस्या आएगी। अगर आप देरी करते हो, डॉक्टर का इंतज़ार करते हो, सपोज़ करो मेरे फार्म के अंदर मैं शाम को मिल्किंग करूँगा 7 बजे। मेस्टाइटिस का पता कब चलता है डेयरी फार्म के अंदर? जब आप मिल्किंग करते हो या बाई चांस सूजन आती है, आप अचानक देख लेते हो। तो लगभग सूजन आती है आप देख लेते हो, ऐसा तो कम होता है। जब आप मिल्किंग करते हो तब आपको ज़्यादा पता रहता है कि अपनी गाय को मेस्टाइटिस हुआ है। सूजन आना, छिचड़े आना, खून आना थन में से, मेस्टाइटिस कई प्रकार के होते हैं। अब कई प्रकार में उसके उपाय भी होते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही समझ जाते हो, जैसे आपको पता चला आपके पशु को मेस्टाइटिस है, सूजन लग रही है, आड़ा कड़क है, गाय आपकी बैठ नहीं पा रही है, हाई मिल्किंग वाली गाय होती है उनको ज़्यादा होता है। एचएफ गाय के अंदर ज़्यादा समस्या आती है, भैंसों में और गिर साहिवाल गायों में कम समस्या आती है। जो ज़्यादा मिल्किंग वाली गाय होती है उनमें ज़्यादा समस्या आती है। समस्या क्यों आती है मैं आपको बता दूं। समस्या का भी एक कारण है। सपोज़ करो आपके पास, ये मेरे पास केन है, ये जो केन है ये 16 लीटर की है। अगर बाई चांस इसमें मैं 18 लीटर दूध भरता हूँ तो इसमें तो मुंह है, यहाँ से निकल जाएगा, पर आपकी जो गाय है उसके अडर में मुंह नहीं है। थोड़ा हो थने के माध्यम से आएगा, वहाँ की उसके मन से नहीं निकल पाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि उसकी लिमिट से अतिरिक्त जब दूध लगाते हैं तब मेस्टाइटिस होता है। गाय आपकी 10 लीटर की है, आप उससे 14 लीटर मिल्किंग कर रहे हो, कोई भी कर सकता है। 5 लीटर वाली गाय की मिल्किंग 7 लीटर कर सकता है, 7 वाली की 10 लीटर कर सकता है, 10 वाले की 14 लीटर मिल्किंग कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने बहुत हाई मिल्किंग की है, मुझे पता है, उसमें खर्ची भी होता है। हाँ, तो मेस्टाइटिस जो होता है, हाँ, वो कई प्रकार का होता है। इसलिए आप जो आपकी गाय है, जो आपकी गाय की क्षमता है उसी प्रकार से दूध लें। ऐसा नहीं कि 10 लीटर वाली गाय से अपने को 15 लीटर लेना है। 15 लीटर कैसे आता है? क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ आती है मार्केट में। कैल्शियम से भी मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप कैल्शियम देते हो, मैं पाइथाकोल देता हूँ नेचुरल कंपनी का। हाँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर गाय को आप आधा लीटर भी कैल्शियम दे दोगे, मैंने इस गाय को आधा लीटर कैल्शियम दिया था एक टाइम में, जो मेरी गाय बैठी है। इससे मैंने 45 लीटर मिल्किंग की थी। जो गाय बैठी है अभी तो ट्राई पीरियड में है वो। हाँ, 3 टाइम मिल्किंग की थी, 15-15 लीटर के करीब। और मैंने ही नहीं, लोगों ने भी आके की थी। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मिल्किंग करता था। मैंने गई वीडियो में बताया था कि 60 लीटर मैंने दूध लगाया तब इसको मेस्टाइटिस ज़्यादा होता था। मेरा जो मेडिसिन का खर्च होता था वो महीने का 18,000-20,000 रुपये डेयरी फार्म का मैनेज करता था मैं। फिर मैंने सोचा कि परेशान भी होना, और मेस्टाइटिस जब होता है तो ऐसा नहीं है कि आपने उपचार कर दिया और आपकी गाय ठीक हो गई। मेस्टाइटिस जब होता है तो थनेला जब होता है तो आपकी गाय दूध पे से चली जाती है। पहला नुकसान तो क्या हुआ कि आपने ट्रीटमेंट करा। जब ट्रीटमेंट करा तो आपका ट्रीटमेंट
मिनिमम 3 डोज आपने को मेस्टाइटिस के थैलेला के लगाने पड़ते हैं, कोई सा भी थैलेला हो। आप 3 डोज क्यों लगाने पड़ते हैं वो भी आपको बता दूं मैं। जब आप पहला डोज लगाते हो तो मेस्टाइटिस उसे बोलते हैं, थनों के अंदर कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को मारने के लिए जब पहला डोज लगाओगे आप तो बड़े जीव मरेंगे। सपोज करो ये बड़े जीव हैं, गाय एक बड़ा जीव है, मतलब मैं कीटाणुओं की बात कर रहा हूँ, गाय की नहीं कर रहा हूँ, ये मरेंगे। दूसरा जब डोज लगाओगे आप तो उनके बच्चे मरेंगे, और जब तीसरा आप डोज लगाओगे तो उनके अंडे मरेंगे। अगर आप एक डोज लगा के गाय को एक डोज लगा के बंद कर देते हो तो उनके बच्चे बड़े होंगे तो 15 दिन बाद रिटर्न मरेगा। अगर आप 2 डोज लगा के बंद कर देते हो तो उनके अंडे बच्चे बन के जब बड़े होंगे तो वो 25 दिन बाद रिटर्न करेगा। अपन बोलते हैं ना बार बार मेरी गाय को मेस्टाइटिस हो रहा है, बार बार मेरी गाय भैंस को मेस्टाइटिस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसका ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देते हो आराम लगने के बाद में। तो अपनी गाय को जब थनैला होता है, मेस्टाइटिस होता है, तो अपने को 3 डोज बरोबर लगवाना है 24-24 घंटे के अंतराल में। वो डोज भी बताऊंगा मैं कि मैं क्या देता हूँ, सस्ता से सस्ता डोज देता हूँ मैं, ज़्यादा हाई फाई नहीं देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हाई फाई डोज पे चले जाते हैं, उससे आराम नहीं लगता है। जब छोटे डोज पे अपन आते हैं तो वो काम नहीं करता है। इसलिए कोई सी बीमारी पे आप नीचे से जाइए ऊपर तक जाइए तो आप उसको रोक पाओगे। अगर डायरेक्ट आप हाई जाते हो दवाइयों पे तो छोटी दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती हैं। तो मेस्टाइटिस के मैंने बताया आपके कारण क्या होते हैं। हाँ, जैसे थनों में कीटाणुओं का आना, ये मेटिंग लगी है इसकी साफ़ सफाई नहीं होना, मेटिंग के अंदर भी इसके अंदर अगर आप धुलाई नहीं करोगे तो कीड़े रहेंगे। हाँ, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट भी आते हैं, थनों में डुबाने वाली एक दवाई भी आती है जिसको लगा के छोड़ दो। हाँ, यहाँ तक कि 30% वो सही है, बाकी वो भी सही नहीं है। लोग बोलते हैं कि थनों के माध्यम से वहाँ जाते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि 10 लीटर वाली गाय को आप अगर 12-15 लीटर पे लेके जाओगे तो ज़्यादा चांस होंगे मेस्टाइटिस के। तो अपने को कुछ नहीं करना है। मेस्टाइटिस जब होता है तो पहले गाय को चेक करेंगे अपन। जब डॉक्टर आपका आता है, आप शाम को मिल्किंग करते हो और आप डॉक्टर को शाम को फ़ोन लगाते हो तो डॉक्टर आपका सुबह ही आएगा। हाँ, आप ये नहीं समझ पाओगे। मेस्टाइटिस इतने प्रकार के होते हैं कि आपके गाय के दूध को वो 1 घंटे में ख़त्म कर देता है मेस्टाइटिस। 1 घंटा ही बहुत होता है उसके लिए। तो मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वो अपने फार्म में रखें। अगर आप नहीं कर सको तो कम से कम डॉक्टर आए तब तक आप उसको काबू में कर लो। सुबह वो आए तो उससे ट्रीटमेंट करवा लो। तो ये चीज़ें आप दे सकते हो, दवाई दे सकते हो, टेबलेट दे सकते हो। आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है तो आप टेबलेट भी दोगे तो टेबलेट से भी आपको कम से कम 10 घंटे के लिए गाय को राहत मिलेगी या भैंसों को उसको राहत मिलेगी। अगर आप डॉक्टर का सुबह तक वेट करोगे तो वो बीमारी बढ़ जाएगी और थन चला जाएगा। और मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ उससे 99% थन नहीं जाएगा आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी मजबूर है। आप फ़ोन लगाओगे 8 बजे मिल्किंग कर रहे हो 7 बजे, क्योंकि उसको एक केस नहीं देखने रहते हैं, बहुत ज़्यादा केस देखने रहते हैं। तो वो जाएगा, फिर आप फ़ोन लगाओगे 10-11 बज जाएगी, आप खुद आलफ खा जाओगे। चलो सुबह अपन इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। तो अपने को वो नहीं करना है। अपने को जैसे उसके लक्षण नज़र आते हैं तो अपने को मैंने बताया वो दवाई देना है, टेबलेट देना है। आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हो तो मैं इंजेक्शन भी बताऊँगा क्या दे सकते हो आप। अगर आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हो तो टेबलेट आती है उसको दे सकते हो, तो कम से कम वो गाय रिलैक्स रहेगी। मेस्टाइटिस में हाँ होता क्या है कि दूध में छिछड़ा आना, दूध का पानी बनना, दूध में खून बनना। कई लोग कहते हैं कि मेरी गाय को ऐसी नज़र लगी कि पूरा दूध का खून बन गया। तो देवता, वो दूध का खून नहीं होता है, वो मेस्टाइटिस होता है। ये कोई नज़र नहीं होती है। लोग बोलते हैं कि मेरी गाय को ऐसी नज़र लगी कि मैं कल लेके आया और आज मेरी गाय को उसने फलाने ने देखी, ढिकाने ने देखी और उसके बाद में पूरे दूध का खून ही बन गया। ये अपना भ्रम होता है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हाँ, सपोज करो अगर ऐसा होता तो मेरी टोटल गायें, टोटल बच्चे, मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, लाखों लोग आप देख रहे हो, इन सबको नज़र लग जाती। मेरी गाय को कोई को नज़र नहीं लगी। जो आप मन में लगा के बैठे हो कि मैं धुनी दे दूँ या वो कर दूँ, आपका मानना ठीक है, धुनी दे दो, आप दे सकते हो। इस मतलब उससे फ़ायदा नहीं है तो हानि भी नहीं है, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। पर उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने यार मैंने नज़र उतार दी अब कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, दूध का खून बनना, दूध का पानी बनना, ये मेस्टाइटिस के लक्षण होते हैं। ये कोई किसी की नज़र नहीं होती है। और ऐसे कोई नज़र से अगर पशु ख़राब होता तो मेरे पूरे पशु आप दे सकते हो। हाँ, लगभग 24 घंटे सोशल मीडिया पे ही हैं। किसी की नज़र तो लगती लाखों लोगों में से, पर किसी की नज़र नहीं लगी। इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दें। और मैं आपको बता दूं मेस्टाइटिस में आपको क्या करना है। जैसे मेरी ये गाय देख सकते हो आप, इसको मेस्टाइटिस हुआ था। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये देखो आप, इसका थन ये छोटा है, ये छोटा थन है, गया नहीं है। ये जो थन है तीनों बराबर हैं,
आप देख सकते हो ये वाला थन छोटा क्यों है, क्योंकि इसको मेस्टाइटिस हुआ था। मेस्टाइटिस हुआ था। ये 35 लीटर की गाय है, मैंने गई वीडियो में इसके बारे में बताया है कि इसका क्या रिगार्ड रहा है, क्या रिजल्ट रहा है। हाँ, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसको मेस्टाइटिस हुआ था, इसका ट्रीटमेंट करा मैंने, तो 19-20 थन है, पर दूध बराबर आता है। हो थोड़ा बहुत कम भी आता है दूध, तो अगले लैक्टेशन में पूरा आ जाएगा, उससे घबराए ना, और थन नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है जिससे अपनी गाय रिलैक्स रहे। रुक जाओ राज यार, नंग फावड़ा के आवाज आ रही, अपनी नंग बना ला तो लोग उन्हें सूझ पड़ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे यूट्यूब से एक्शन पिन मिल गया है, गूगल एक्शन पिन, आप देख सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था, हालांकि अकाउंट मेरा यूट्यूब पे माइनस में है। अब अपने को क्या करना है मैं आपको बता दूं। एंटीबायोटिक जो आता है 4 ग्राम में, कोई सा भी कंपनी का हो, मेरे पास तो ये भी मीडियम वाला है क्योंकि मैं हाई यूज़ नहीं करता हूँ। हिंटास, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड भी आती है, वो भी लगाता हूँ मैं, पर मैं पहले ही समझ जाता हूँ तो मेरा कम से कम मार्जिन में काम हो जाता है, 200-250 रुपये के इंजेक्शन में काम हो जाता है। इसके अंदर क्या है, सेफ्टेक्टाजोन प्लस सल्वेक्टम, 2 टेक्निकल है इसके अंदर, आप देख सकते हो। ये 4.5 ग्राम में है। एक इसका जो आता है वो 3 ग्राम वाला भी आता है, सॉरी 4 ग्राम वाला भी आता है, 3.5 ग्राम वाला भी आता है। अगर समस्या बड़ी नहीं है तो आप उसको 150-200 रुपये वाला एंटीबायोटिक भी लगा सकते हो। पहला हुआ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का काम क्या होता है, हर बीमारी में काम करना, आपका निमोनिया हो, कुछ भी हो, एंटीबायोटिक जैसे अपन एंटीबायोटिक लेते हैं वैसे ही एंटीबायोटिक है। हाँ, और थनैला में एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप समझ लो। जैसे आपको अपना खुद का डॉक्टर लगाता है नसों में, वैसे आप अगर नस में लगा सकते हो तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 80% बेटर रिजल्ट रहेगा, और अगर आप उसको मांस में लगाते हो तो उसका 60% रिजल्ट मिलेगा, अपने को 20% कम मिलेगा। पहला इंजेक्शन ये हुआ। पूरा पैक इंजेक्शन आता है, सूखा इंजेक्शन आता है, एक ही बार में पूरा लगता है। फिर सूजन के लिए आपको बता दूं मैं, अडर में सूजन है, पैर में सूजन है, थन में सूजन है, कहीं पे भी है। मेस्टाइटिस में ये भी लगता है, जब अडर पे सूजन या गठान जैसी लगती है, आपको कड़क लगता है, तो मैं ये भी लगाता हूँ। बिरवेक कंपनी का है मेग्लोडाइन। 12 घंटे के अंदर इससे आराम लग जाता है, कैसी गाय हो उसको सूजन हो उससे आराम लग जाएगा। साथ में मैं देता हूँ ये एवेल इंजेक्शन, ये तीनों का डोज बना के देता हूँ, आप देख सकते हो। तीनों के 3 दिन तक लगातार डोज देता हूँ मैं, 24-24 घंटे की दूरी पे। गाय फटाक से सही हो जाती है। एक ट्यूब आता है 22 रुपये 25 रुपये का, पेंडेस्टिन करके थनों में डालने वाला, आप उसको भी डाल सकते हो, उसको रखें। हाँ, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो है अपन जो सूजन वाला लगा रहे हैं, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हो तो एक टेबलेट आती है सेराकार्ड प्लस करके, आप उसको दे सकते हो टेबलेट को, तो आपका सूजन का काम उसने रोक दिया। डॉक्टर आए तब तक, ऐसा नहीं कि आपने दे दिया आराम लग गया। भाई रात को आपको मेस्टाइटिस हुआ तो सुबह तक आपको रिलैक्स रहेगा। साथ में अगर आपके पास मेनोलेक्स प्लस दर्द बुखार वाला है वो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये वाला है मेनोलेक्स प्लस दर्द बुखार वाली टेबलेट भी आप दे सकते हो, डॉक्टर आए तब तक। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो तो सेराकार्ड प्लस और इंजेक्शन, ये टेबलेट दे सकते हो मेनोलेक्स प्लस, ताकि गाय आपकी रिलैक्स रहे। लोग पूछते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, स्प्रे गाय का है, ये सूजन वाले स्प्रे आप देख सकते हो, टोपिक्योर करके, ये वो फुली स्प्रे के इंजेक्शन है, नेचुरल कंपनी का है। इसको कहीं पे भी सूजन हो वहाँ पे लगा दो, पशु को आराम रहेगा। ऐसा नहीं कि अडर पे सूजन है इसको लगाओगे तो आराम लग जाएगा, आराम इससे नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद में आपको लगा कि मेरी गाय ठीक हो गई, थन चल रहा है, दूध कम आ रहा है। जब दूध कम आता है उसके लिए क्या देना रहता है, मस्टाफास्ट पाउडर आता है, आप देख सकते हो। ये पैकेट 90 रुपये का है मस्टाफास्ट, मैं ये देता हूँ। एक टाइम छोड़ के 3 खुराक इसकी दे दो, आप बरोबर दूध आने लगेगा चारों थनों में से। हाँ, सबसे बड़ी समस्या होती है मेस्टाइटिस की, जो मैंने आपको बताई है। तो इसका ट्रीटमेंट आप ऐसे कर सकते हो। ट्यूब भी रखे, पेंडेस्टिन टेबलेट भी आती हैं, और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है कोई ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो इंजेक्शन आता है ये अपना 57 रुपये का आता है, 100 ml का एविल, कोई महंगा नहीं है। इसमें से 10 इंजेक्शन बनते हैं। ये वाला थोड़ा महंगा है, ये जो आता है ये 750 रुपये के करीब आता है, बिरवेक कंपनी का है, 100 ml का आता है,
ये 15 ml के करीब लगाना पड़ता है बस। ये मैनुलेक्स प्लस दर्द बुखार वाला है, मैं आपको बता दूं, ये भी 60-70 रुपये के करीब, 100 रुपये के 130 रुपये के करीब आता है। 100 ml का आता है, 100 ml 10 पशु को लगता है। तो जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया आप ये कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपकी गाय अगर मान लो 10 लीटर वाली है तो उससे 10 लीटर ही दूध लीजिए। अगर सुकून का चाहिए तो आप उसको इतना मत खींचिए कि वो 10 से 15 लीटर पे जाए या 18 लीटर पे जाए या 12 लीटर पे जाए, ताकि आपकी गाय भी परेशान हो और आप भी परेशान हो। मेस्टाइटिस की सबसे बड़ी समस्या है। और इन इंजेक्शन के आपको तीनों डोज लगाना ज़रूरी है। मैंने बताया तीनों डोज लगाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहले डोज में आपको बड़े जीवाणु को मारना है, कीटाणुओं को, दूसरे में उनके बच्चों को और तीसरे में उनके अंडों को। अगर आप एक डोज लगा के छोड़ देते हो तो उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो वो 10 दिन बाद फिर से रिटर्न मार देंगे। अगर आप दो डोज लगा के छोड़ देते हो तो जो अंडे हैं वो 20 दिन बाद फिर से रिटर्न मारेंगे। तो अपन बोलते हैं ना बार बार रिटर्न होता है। आप एक ही बार में पूरा ट्रीटमेंट कीजिए बरोबर लग के, आपका पशु स्वस्थ रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद अपने बनाए रखिए। जय श्री महाकाल देवी को।